कूड़े के पहाड़ मेरठ में तीनों कोनों पर है। एक अमर उजाला के सामने मंगतपुरम में, तो दूसरा गावड़ी में और तीसरा आपको मालूम ही है कहां पर, बिल्कुल सही, हापुड़ रोड पर। इन तीन कूड़ों के पहाड़ के अलावा और भी जगह कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम कह रहा है कि मेरठ के लिए खुशखबरी की बात है। क्यों? क्योंकि मेरठ में फ्रेश कूड़े से जल्द निजात मिलने की उम्मीद जगने लगी है। उम्मीद। मेरठ नगर निगम और एनटीपीसी के बीच कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने को लेकर करार हो गया है। वो अलग बात है कि बीजेपी के ही पार्षद संजय सैनी ने एनटीपीसी के साथ जो करार हो रहा है उसमें ज़मीन आवंटन को लेकर खुलेआम आवाज़ उठाई थी बोर्ड बैठक में। मेरठ नगर निगम के सभागार में महापौर हरिकांत अहलूवालिया की अध्यक्षता में नगरायुक्त सौरभ गंगवार और एनटीपीसी के जीएम अमित कुलश्रेष्ठ ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरठ के गावड़ी में एनटीपीसी 300 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लगाएगा और 2 साल में इसका काम पूरा हो जाएगा। बनारस, गोरखपुर और नोएडा के बाद मेरठ में ये चौथा प्लांट लग रहा है। एनटीपीसी फ्रेश कूड़े से चारकोल बनाएगा और फिर कोल बॉक्स बनेगा। मेरठ में हर रोज 12 मीट्रिक टन कूड़ा उत्सर्जित होता है और ये प्लांट 900 टीपीडी यानी कि टन प्रतिदिन के हिसाब से कूड़े का निस्तारण करेगा और कोल बॉक्स बनाएगा जो एनटीपीसी के प्लांट में काम आएंगे। हालांकि मेरठ नगर निगम को 20 करोड़ रुपए प्री प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर खर्च करने होंगे। ये प्लांट फ्रेश कूड़े का निस्तारण करेगा। जो पुराने कूड़े के पहाड़ हैं उनके निस्तारण की भी तैयारी है। सिर्फ फ्रेश कूड़े का निस्तारण होगा। मेयर का कहना है कि मोदी और योगी जी की तरफ से नवरात्र में ये मेरठ को सौगात मिली है और शहर के लिए हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। हाँ, अभी जो कुछ किया है उसकी तस्वीर आपको हम दिखाते रहते हैं कि मेरठ महानगर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा देखने वाला डेवलपमेंट और विकास हो रहा है। ये इसलिए भी बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरठ महानगर अब आने वाले समय में कैसी स्थिति में आ गया है। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक सौगात मिली थी और परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में पहली रैपिड ट्रेन इस दिल्ली से मेरठ महानगर इस क्षेत्र को दी है। उसके साथ साथ और भी बहुत डेवलपमेंट और विकास हो रहे हैं। तो नगर निगम जो आने वाले समय में नगर निगम को भी अपनी उसी रफ्तार में आना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मेरठ महानगर में जो एक काम ऐसा हुआ है जो हम बोल सकते हैं, जो इस मेरठ महानगर में वाइट टॉपिंग रोड बनी है, वो जब परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने हमें वहाँ भेजा था सूरत हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का शहर है, वहाँ पर हमने ये वाइट टॉपिंग रोड देखी थी। तो वहाँ पर हमें उन्होंने बताया कि इस रोड को 10 साल से ऊपर हो गए, इसे 12 साल से ऊपर हो गए और उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी थी। तो अभी नगर निगम से माध्यम से एक वो पहल हुई थी और भी निगम और भी प्रोजेक्ट बना के स्मार्ट सिटी में और भी जगह भेज रहा है। मगर ये जो हमारे यहाँ कूड़े की समस्या है, हमारे सम्मानित पार्षद, हमारे जो प्रथम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे अधिकारी भी पूरा वो करते हैं प्रयास, मगर हर घर से जो लोग रोज 1100 टन कूड़ा इकट्ठा होता है, वो लगभग जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा, और सही बात है हमारे पार्षदों ने कुछ विषय उठाया कि उनका निस्तारण बहुत अच्छे से कायदे से नहीं है, उस पर हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब पूरा उस पर ध्यान देंगे और उनको जल्दी समय दे के उनसे मिलेंगे। मगर ये जो प्लांट यहाँ पर हमने सैंक्शन कराया है, मेरे पास पूरी इतनी फाइल इकट्ठी हो गई। मैं जब दोबारा महापौर बना तो मैं जानता था कि ये इस मेरठ महानगर की कितनी बड़ी समस्या है। अगर इस कूड़े का निस्तारण नहीं हुआ तो इस मेरठ महानगर के लिए नगर निगम कुछ भी कर ले वो कभी दिखाई देगा नहीं। तो जब मुझे पता लगा कि परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की ये पॉलिसी है, उसके लिए बराबर हमारा पिछले 10 महीने से पत्र व्यवहार चलता रहा। हमने परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे और यहाँ की टोटल स्थिति उनको बताई। ऐसी परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखे, उन्हें यहाँ की कंप्लीट स्थिति बताई। नगर विकास मंत्री जी को पत्र लिखे। ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास है मेरे कैंप कार्यालय पर, जब चाहे मैं आपको दिखा सकता हूँ।
ये प्लांट हमारा यहाँ पर सैंक्शन हुआ है। और एक विषय और बता दूं, ये जनरल मैनेजर साहब बैठे हैं, हमारे निगम के अधिकारी भी हैं, ये हमें मिल नहीं रहा था। ये पहले गुड़गांव जा रहा था और वहाँ की स्थिति थी, मगर हमारे और भी जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, हमारे विधायक, सब ने अपना पूरा इसमें अपना योगदान दिया, क्योंकि महानगर उनका भी है। ये 900 टन प्रोसेस इन्होंने बताया, उसमें कुछ कार्य क्षेत्र ज़्यादातर इनका होगा, कुछ उसमें नगर निगम को भी करना पड़ेगा। बिना करे ये कूड़ा निस्तारण होगा नहीं, ये इसका एक सिस्टम है। अगर इस समय इस बात को सोचे कि सारा का सारा ये क्यों नहीं कर रहे और ये निगम कर रहा है, ये सवाल खड़ा नहीं होता। इस समय ये कि हमारा महानगर का कूड़ा निस्तारण हो, चाहे इनको ये करें या नगर निगम करे।